अब बात करते हैं अपन लोग स्टेज सेकंड। स्टेज कौन सी चलेगी अब स्टार्ट होगी? स्टेज सेकंड की बात करेंगे अपन लोग। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर स्टेज सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ये बोला करंट आई फ्लो थ्रू ए लॉन्ग कंडक्टिंग वायर वेंट एट राइट एंगल एज शोन इन फिगर। द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एक्स ओ वाई एट डिस्टेंस R। तो क्या है, बढ़िया क्वेश्चन है ये ऐसे मान लो। तो ये हमें क्या दे रखा है, सेमी इनफाइनाइट वायर है। यहां से ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये R है। तो ये कंफर्म है, ये एंगल कितना है 45। तो ये एंगल कितना होगा 45, और ये दूसरा एंगल जो जाएगा इनफाइनाइट की तरफ इसको अपने लोग क्या मानेंगे 90 डिग्री। ऐसे इसकी बात कर लेते हैं। तो अगर ये R है, ये डिस्टेंस को अगर मैं लिख लेता हूं D, तो ये भी D होगा, ये एंगल भी कितना होगा 45। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं इसमें कि ये जा रहा है किधर, इनफाइनाइट की तरफ, और ये किधर जा रहा है, ये भी इनफाइनाइट से आ रहा है। ठीक है, इसके नेम दे रखे हैं क्या, ये दे रखा O, ये पॉइंट हो गया P। ठीक है, ये X, ये बाई, ये तो एक्सिस दे रखी है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, करंट ऐसे आ रही है, यही है ना करंट की डायरेक्शन, और करंट कितनी फ्लो हो रही है I। तो ये जो वायर अगर अपन लोग मान लें O और X वायर अगर मान लें, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कैसे आएगी, इनसाइड आएगी, राइट हैंड रूल से। ठीक है, तो कैसे आएगी, इनसाइड आएगी। तो इसको अगर मैं B1 बोल दूं तो इसकी डायरेक्शन क्या आ रही है, इनसाइड। ऐसे इसके लिए लिखोगे B2, तो ये भी इनसाइड ही आएगी। सही है। अब देखो, चलो बात करते हैं अपने लोग। तो अगर मैं B1 फाइंड करूं तो फार्मूला अपने लोग लगा सकते हैं। ये B1 लिख देता हूं, तो B1 लिखा जाएगा म्यू नॉट इंटू 4 पाई D। करंट कितनी फ्लो हो रही है I साइन, अब यहां पे θ1 θ2 लेके चलते हैं अपने लोग। तो ये θ1 मान लो, ये θ2 मान लेते हैं, θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, साइन θ2। तो B1 लिख लेते हैं, ये आएगा 4 पाई I, नहीं म्यू नॉट, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, म्यू नॉट में ही आंसर हमें लिखना है। तो B1 आ जाएगा म्यू नॉट I इंटू 4 पाई D, और ये बनेगा साइन 45 प्लस साइन 90। ठीक है, अब जो D है इसको मुझे आंसर हमें लेके आना है R में, तो D को मैं कैसे ले सकता हूं। ठीक है, तो अपने लोग क्या करते हैं, साइन 45 अगर मैं लिखूं तो D अपॉन R लिख सकते हो। तो साइन 45 कितना आ गया 1/2 D बाई R। तो D की वैल्यू कितनी हो गई R/√2। इसको यहां रखो, तो B1 बनेगा म्यू नॉट I 4 पाई 1/√2 साइन 45 1/√2 प्लस साइन 91। तो जो B1 बनेगा म्यू नॉट I 4 पाई, और यहां पे ये R आएगा, R √√2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये √2 + 1, ये एलसीएम लेके मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब जितनी मैग्नेटिक फील्ड ये है उतनी मैग्नेटिक फील्ड ये होगी। ठीक है, तो जो B नेट आएगा यहां से आएगा B1 इक्वल टू कितना होगा B2 के, तो B नेट हो जाएगा B1 प्लस B2, मतलब 2B1 लिख लें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I 4 पाई R √2 + 1, और यहां पे 2 लिख दो। अब चेक कर लेते हैं आंसर क्या आएगा। आंसर हमें लेके आना है I और R की फॉर्म में। तो जो आंसर बना हमारे पास B = ठीक है, ये कितना बनना है, अगर आंसर की फॉर्म की बात करें तो म्यू नॉट इंटू 4 पाई R इंटू 2I √2 + 1। ठीक है,
तो आंसर हो गया अपना 4th। ठीक, अब बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है स्टेज 2 का? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल वायर ए एंड बी, ठीक है, हैव द सेम लेंथ एल and carries the same current I. Wire A is went into a circle and wire B is went to form a square of side A. If B1 B2 are the value of magnetic induction at the center of circle and center of square respectively, then the B1 and B2 ratio। देखो क्या है, अगर L लेंथ है तो अगर मैं इसको सर्किल फॉर्म में ऐसे बेंड करता हूं, ठीक है, ये मैं रेडियस मान लेता हूं इसकी r, तो L इक्वल टू आप लिखोगे 2 पाई r, और जो r का जो रिलेशन बनेगा L अपॉन 2 पाई, ठीक है, सिंगल टर्न में कन्वर्ट करा गया इनटू ए सर्किल ऑफ रेडियस r। तो r रेडियस क्या है, कैपिटल R है, तो ये कैपिटल R आ गया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो दूसरे के लिए अगर मैं बात करूं, ये क्या है हमारे पास, एक स्क्वायर है, इसकी साइड a मान लेते हैं, तो L इक्वल टू आप क्या लिखोगे 4a, या a इक्वल टू कितना आ जाएगा L/4। अब यहां पे ये जो सेंटर से इसकी दूरी होगी इसको अपन लोग r मान लें, ठीक है, तो क्या क्या हमें यहां से मिलेगा, ये θ1 मान लेते हैं और ये θ2, तो इसमें भी सब में जो करंट फ्लो होगी वो सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो ऐड हो जाएगी। तो इसको मैं लिख देता हूं A B C D, तो जो B नेट आएगा वो क्या हो जाएगा 4 B A B के बराबर हो जाएगा। रुको एक मिनट जरा, इसको सही से लिखते हैं, इसको A B C D मान लिखो, को B से रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, तो क्या आएगा, इसको अपन लोग मान लेते हैं P Q R, यहां मान लिया X एंड Y, ये मान लेते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं B2 जो होगा वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स B PQ का हो जाएगा, और इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर इसमें करंट आई फ्लो हो रही है तो 4 नहीं म्यू नॉट की फॉर्म में लिखते हैं, म्यू नॉट इंटू आई डिवाइड बाई 4 पाई R साइन θ1 इंटू साइन θ2, और θ1 θ2 कितने दे हुए हैं 45, तो ये बनेगा 4 म्यू नॉट आई 4 पाई R साइन 45 साइन 45, ठीक है। अगर मैं और इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं तो 4 म्यू नॉट आई 4 पाई और L की वैल्यू रख दो L/4 2 इंटू 1/√2, ये बनेगी हमारे पास स्क्वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब ऐसे यहां B1 अगर लिखोगे तो ये लिखा जाएगा म्यू नॉट आई इंटू 2R, कैपिटल R आएगा, तो B1 जो बनेगा म्यू नॉट आई, ठीक है, 2 इंटू L अपॉन 2 पाई आएगा, कितना आएगा L अपॉन 2 पाई आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, देखो यहां से हमें क्या लेके आना है 8√2, तो ये तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाओगे तो ये बनेगा कितना, यहां बचेगा कितना √2, तो ये बचेगा आपके पास 4√2 म्यू नॉट आई इंटू पाई इंटू L, ठीक है। यहां की बात करें तो ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा म्यू नॉट आई, यहां आ जाएगा पाई इंटू L, सही लिखा। ये क्या आ गया हमारे पास V1। अब इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं एक बार रुको 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 रुको, ये गड़बड़ हो गई। ये जो R होगा
वो क्या होगा, a बाई आर की जो वैल्यू आएगी वो a बाई 2 होगी, मतलब l बाई 8 आएगा ना यहाँ पे, तो ये आएगा l बाई 8, तो l बाई 8 आएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, और 2 को ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा 8। अब सही है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर बनेगा b1 अपॉन b2, ये क्या चल रहा है हमारे पास, b2 ठीक है, तो ये बनेगा आंसर पाई स्क्वायर इंटू 8 अंडर रूट 2, ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया अपना सेकंड। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें अपने लोग, तो ये बोला है द मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ओ ऑफ द करंट कैरिंग बेंट वायर शोन इन द गिवन डायग्राम। मतलब एक गिवन डायग्राम है, ये इस तरीके से बना लेते हैं अपने लोग, जो दे रखा है, ठीक है, और ये एंगल हमें दे रखा है कितना, अल्फा। यहां से जो ये रेडियस दे रखी है ये r1, और ये जो रेडियस दे रखी है ये r2 दे रखी है, ठीक है। ये जो करंट फ्लो हो रही है I, यहां से करंट फ्लो हुई I, और यहां से करंट हुई I, ठीक है। अब क्या है, हमसे ये बोल रहा है कि मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर O। देखो होगा क्या, जब इस वाले वायर की मैं बात करूंगा, ठीक है, इसके नाम लिख लेते हैं अपने लोग, P Q X और Y, ठीक है, P Q एंड X एंड Y है। तो क्या होगा इसमें, जो मैग्नेटिक फील्ड होगी BPQ की वजह से, ये तो आएगी ऐसे बाहर, ठीक है, और इसकी वजह से होगी जो अंदर आएगी। तो मैं अगर बात करूं इसकी, तो BPQ जो आएगा, इसकी जो डायरेक्शन होगी ये तो आ रही है बाहर, और इसकी जो डायरेक्शन होगी BXY, ये कैसे आएगी, ये आएगी इनसाइड, ठीक है। तो अगर मैं BPQ लिखूं तो क्या फार्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट करंट I इंटू 4 पाई रेडियस R1, एंगल कितना है, अल्फा, पहली इक्वेशन, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कैसे है, इनसाइड। BXY की बात करोगे तो आएगा म्यू नॉट करंट I, सेम फ्लो हो रही है, 4 पाई R2, एंगल अल्फा, ये इक्वेशन सेकंड, ये आएगा B। तो अब ये दोनों का जो नेट अगर लिखोगे तो दोनों का क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा। तो B नेट अपने लोग देख लेते हैं आंसर कैसा है, R1 माइनस ये जो होगा R1 ये कम है तो ये ज्यादा होगा, और ये B R2 ज्यादा है तो ये कम होगा, तो क्या लिखा जाएगा, BPQ प्लस BXY। तो ये बनेगा अपने पास म्यू नॉट I 4 पाई अल्फा कॉमन ले लो तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, एक मिनट रुको जरा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड B नॉट ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर एट द सेंटर ऑफ लूप इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। देखो क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखी है, एक लूप दे रखा है, ठीक है, और इसके सेंटर पे हमें मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है। अब हमें क्या इससे x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो अपन लोग अगर B सेंटर की बात करें, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस की अगर मैं बात लिखूं तो यहां आप लिखोगे 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। तो B सेंटर जो लिखा जाएगा उसका फार्मूला आ जाएगा म्यू नॉट I इंटू 2R, ठीक है।
तो आपने लिखा, और ये हमें दे रखा है म्यू नॉट इंटू आई इंटू 2r, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 0.50 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये पहली इक्वेशन, ठीक है। अब हमसे बोल क्या रहा है, x = 5 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड हमें बतानी है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला अगर मैं लिखूं बी एक्सिस, तो वो क्या होता है म्यू नॉट आई r² 2r² प्लस x² की पावर 3/2, ठीक है। हमें क्या होगा, यहां से म्यू नॉट आई की वैल्यू आएगी, उसको उठा के यहां रख देना, तो जो हमारे पास आंसर बनेगा, ठीक है। और x हमें कितना दे रखा है, x दे रखा है 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। तो बी एक्सिस जब आप इन दोनों को, ये क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को जब सॉल्व करोगे तो आंसर बनेगा 3.9 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला, ठीक है। आंसर आ जाएगा फोर्थ, आंसर आएगा फोर्थ, ठीक है। स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा फोर्थ, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो 5 क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ए सर्किल ऑफ रेडियस आर हमें दे रखा है 0.4 एंगस्ट्रॉम, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। स्पीड दे रखी है b 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट सेंटर ऑफ द ऑर्बिट, तो इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, देखो होगा क्या, जो b लिखा जाएगा b सेंटर, वो लिखा जाता है म्यू नॉट आई इंटू 2r, ये पहली इक्वेशन। मगर हमें करंट कहां से मिलेगी, r तो हमें दे रखा है, तो करंट के लिए अगर आप बात करोगे तो I जो होगा वो क्या होगा E/T होगा। ये क्या है टाइम पीरियड, तो T को आप क्या लिखोगे, ये सेकंड इक्वेशन है, T को आप लिख सकते हो 2πr इंटू b हमें दे रखा है, ठीक है। इसको जब आप यहां रखोगे तो b की जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी म्यू नॉट I की वैल्यू रखी जाएगी E/T इंटू 2r, या म्यू नॉट 2r 2πr E इंटू b, सही है। ये लिखा जाएगा 2πr और t की वैल्यू जो रखी जाएगी b, ऊपर तो E है ही, तो ये आ जाएगा। इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा अपना कितना, b जो आएगा वो आएगा 10 टेस्ला, आंसर आ जाएगा अपना थर्ड। इसमें सब वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा, आंसर सही है 10 टेस्ला आएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, नहीं क्वेश्चन नंबर 6 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्कुलर कॉइल ऑफ 2 टन्स प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक इंडक्शन। नंबर ऑफ टन्स कितने दे रखे हैं 2, और जो B दे रखा है वो दे रखा है 0.2 टेस्ला। At its center the coil unwound and is rewounded into the circular coil of 4 tons। तो ये N1 हो गया, ये N2 कितना हो गया, N2 हमें दे रखा कितना 4 टन्स दे रखे हैं, ठीक है। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ कॉइल इन टेस्ला, ठीक है। तो देखो होता क्या है, अगर कुछ टर्न्स जो है हमारे पास, जैसे मान लो एक मैंने ट्रिक बताई थी, B = क्या होता है n² इंटू B नॉट। तो n से जो ये जो कितने टाइम्स करेगा 2 टाइम्स करेगा, तो इसको आप सीधे रखोगे तो ये 2² इंटू B नॉट आ जाएगा। तो 4 इंटू, और ये कितना 0.2 कितना आ जाएगा 0.8 टेस्ला। ये तो एक सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। एक तो ये तरीका है, अगर ऐसे सॉल्व नहीं करना है तो कैसे सॉल्व करोगे, B = म्यू नॉट I इंटू 2πr। अब ये जो रेडियस हमारे पास है, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो यहां पे n से मल्टीप्लाई कर देते हैं हमने लोग, ठीक है। अब देखो इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूं। लेंथ तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको क्या लिखा हमने 2πr, और कितने टन्स बनाए n।
ये पहली बात हो गई R1 N1, ठीक है। दूसरे के लिए अगर आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, L तो वही रहेगा 2 पाई रेडियस R2 और नंबर ऑफ टर्न्स कितने बनाए N2, ये दोनों कांस्टेंट है तो R1 N1 इक्वल टू R2 N2, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन मान लो, सही है। अब अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो B1 जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा म्यू नॉट I1 N1 2, नहीं यहां पे R आता है, पाई नहीं आता सिर्फ, ठीक है, 2 R1। B2 आप लिखोगे तो म्यू नॉट I2 N2 2 R2, ठीक है। ये बनेगा हमारे पास। अब बोल क्या रहा है, जो I1 I2 है ये तो दोनों सेम है, I1 I2 ये दोनों सेम है, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो फिर ये आंसर आएगा। एक तो मैंने तरीका बता दिया आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का 4, ठीक है। 6 का आंसर आएगा अपना 4, तो आंसर जो आएगा आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 7 की। इसको पहले रफ करते हैं। चलो आगे बात करते हैं हम लोग कौन सा, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है इन द गिवन फिगर व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। तो भाई क्या है, ये एक फिगर दे रखा है हमें इस तरीके से, ये रेडियस है R, ठीक है। अब यहां से देखो इसकी, ये अगर मैं नाम लिखूं इसका P Q R I S T O, ये लिखते हैं। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे आएगी वो तो हो जाएगी 0, ठीक है। तो B P Q आ जाएगा 0। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। तो ये राइट हैंड रूल से ऐसे लिखो तो बाहर आएगी, तो B Q S जो आएगा ये R लिख लेते हैं, B Q R S, ये लिखा जाएगा म्यू नॉट I 4 पाई R, एंगल कितना बनना है पाई, ये कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट I इंटू 4R, और कैसे आ रहा है ये बाहर। ऐसे इसकी वजह से करंट जो आएगी, ये करंट सेम फ्लो होगी, इसकी वजह से भी बाहर आएगी, तो B S T आप लिखोगे, सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो म्यू नॉट I, ये भी कितना आएगा 4 पाई R, सही है। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। और ये आ कैसे रही है मैग्नेटिक फील्ड, ये भी बाहर आ रही है, तो जो B नेट लिखा जाएगा वो आ जाएगा B Q R S प्लस B S T, दोनों वेक्टर फॉर्म में, सेम डायरेक्शन दोनों ऐड हो जाएंगे, तो म्यू नॉट I इंटू 4R प्लस म्यू नॉट I इंटू 4 पाई R, ये आएगा हमारे पास, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अपना, आंसर आ जाएगा 3rd। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ए लॉन्ग, ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो जैसे अब ये करा है ना, तो उसका डायग्राम बनाते हैं। ये बोला ए लॉन्ग वायर इज बेंट इनटू द शेप PQRST एज शोन इन फिगर,
द क्यू आर एस बीइंग ए सेमी सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर मीटर, ए करंट ऑफ I एम्पियर फ्लो थ्रू इट इन डायरेक्शन पी क्यू आर एस टी, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट O ऑफ द फिगर इन वैक्यूम इज। तो ये इस तरीके से है, ठीक है। ये सेमी सर्किल दे रखा है हमें, यहां से यहां तक की जो रेडियस है ये R है, ये P Q R S T। तो ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसकी वजह से हम लिखोगे बी पी क्यू, तो ये कैसे आएगा, इनसाइड आएगी मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही एस टी की वजह से लिखोगे ये भी इनसाइड आएगी, तो मैं लिख देता हूं बी पी क्यू, ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, तो ये आएगा म्यू नॉट आई इंटू 4 पाई आर, और कैसे आएगा ये इनसाइड, ये पहली इक्वेशन। ऐसे ही आपने लिखा बी एस टी, ये कितना आएगा म्यू नॉट आई इंटू 4 पाई आर, ये भी इनसाइड ही आएगा, ये सेकंड इक्वेशन। अब इसकी अगर बात करोगे तो ऐसे करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज, तो बी क्यू आर एस जो आएगा वो भी इनसाइड ही आएगा, तो बी क्यू आर एस, ठीक है। तो इसको अगर आपने लोग लिखे तो म्यू नॉट आई, अब ये कितना आ जाएगा 4 पाई आर, एंगल कितना बनेगा हाफ, ये कैंसिल हो गया, तो म्यू नॉट आई इंटू 4 आर। इससे वैसे ही क्वेश्चन चल रहा है, अब इनको ऐड कर दो सब। इसकी डेबिट डायरेक्शन कैसे है, इनसाइड, तो ये सब ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या बनता है ये, अगर इसको बी नेट अगर आप लिखोगे बी पी क्यू बी एस टी प्लस बी क्यू आर एस, तो ये इन दोनों का ऐड करके लिखोगे तो म्यू नॉट आई इंटू 2 पाई आर आ जाएगा, प्लस म्यू नॉट आई इंटू 4 आर आ जाएगा। अब आंसर चेक करते हैं, म्यू नॉट हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा जो आंसर बनेगा आई इंटू 2 पाई आर प्लस आई इंटू 4 आर, ये आंसर बनेगा। आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट, कौन सा आ गया, आंसर आ गया फर्स्ट, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स ऑफ 10 टन्स, ठीक है, 10 टन्स ईच आर सिचुएटेड इन द सेम प्लेन, देयर रेडियाई आर 20 and 40 centimeter, they carry respectively current 0.2 ampere and 0.3 ampere current in opposite direction. The magnetic field in Weber per meter square at center, तो क्या है, टू कॉन्सेंट्रिक कॉइल है, एक कॉइल ये मान लेते हैं और एक कॉइल ये मान लेते हैं, ठीक है। ये R1 है, ये R2, इसकी रेडियस ऐसे मान लो, करंट फ्लो हो रही है I1 ऐसे, और इसमें करंट फ्लो हो रही है ऐसे, अपोजिट डायरेक्शन हमें दे रखा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड हमें लिखनी है, तो और इसके नंबर ऑफ टर्न्स जो दे रखे हैं N1 N2, ये हमें दे रखे हैं 10, तो क्या लिखेंगे अपने लोग, B, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिख लेता हूं मैं B1, इसकी वजह से B2, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगी वो इनसाइड आएगी, और जो B2 आएगी वो बाहर आएगी, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, तो इसे लिखो म्यू नॉट N1 I1 2R1, ठीक है, म्यू नॉट N2 I2 2R2, ठीक है। तो इसकी बात कर लेते हैं अपने लोग, म्यू नॉट को तो आंसर ये 10 हो गया, I1 जो है 0.2 टू 20 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू म्यू नॉट N2 10 I2 0.3 टू R2 40 इंटू 10 टू पावर -2, ठीक है। ये बनेगा, तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/4 म्यू नॉट, ठीक है। आंसर आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा आंसर, 4th आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया
फोर्थ आ गया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोला टू लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर with current I1 and I2 are placed along x and y axis. The equation of location of point of zero magnetic induction is. देखो होगा क्या, ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों ने करा है स्टेज फर्स्ट में। ये I1 करंट है, ये I2 है, ये x है, ये y है, ठीक है। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है। तो ये बोला था इक्वेशन ऑफ लोकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ जीरो मैग्नेटिक इंडक्शन। देखो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी यहां पे, अगर इसकी बात करें फर्स्ट क्वाड्रेंट की, ठीक है, कोई पॉइंट मान लेते हैं यहां पे, इससे y डिस्टेंस पे और इससे x डिस्टेंस पे। तो B1 अगर आप लिखोगे तो म्यू नॉट I1 2 पाई x, नहीं 2 पाई y आएगा, ये पहली इक्वेशन। B2 आप लिखोगे म्यू नॉट I2 2 पाई x, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर ये जीरो है तो ये दोनों क्या आने चाहिए? बराबर। B1 इक्वल टू B2, तो म्यू नॉट I1 2 पाई y म्यू नॉट I2 2 पाई x, ये सब कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा अपने पास? I1 बाई y I2 बाई x, ठीक है। तो बात करते हैं y की, y बनेगा I1x इंटू I2, ठीक है। y इक्वल टू I1x बाई I2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा अपना? थर्ड। आंसर आ जाएगा थर्ड, ठीक है। एक तो ये तरीका है, या ऐसे मान लो कोई जर्नल पॉइंट ले लिया, अब देखो ऐसे चेक करता है, ये मैंने कैसे करा, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये बाहर आएगी और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो अंदर आएगी। मतलब B1 जो आ रहा है वो तो आ रहा है बाहर और B2 जो आ रहा है वो अंदर आ रहा है। तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? जीरो होने चाहिए, कैंसिल कर देंगे तो यही वाला पॉइंट होगा, मतलब ये वाली एक्सेस हो जाएगी हमारे पास। समझे? ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कस करा है किसमें? स्टेज फर्स्ट में, ठीक है। तो आंसर हो गया अपना थर्ड। आगे बात करते हैं अपने लोग। अब क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, ये सेम ही है इसी का, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है इन द above क्वेश्चन द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ जीरो मैग्नेटिक इंडक्शन इज। सिंपल सा, ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, क्या है ये? स्ट्रेट लाइन है, या ये बोल दो ये भी जो इक्वेशन है ये किसकी है? स्ट्रेट लाइन की है। तो y इक्वल टू हमें क्या मिला? जो y इक्वल टू आया वो I1 डिवाइड बाई I2 इंटू x, ये क्या आ गया? स्ट्रेट लाइन आ गई। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, आंसर आ गया थर्ड। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग। कौन 11 हो गया। बात करेंगे अपन लोग क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट इज V। द
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड बोहर ऑर्बिट एट विल बी। देखो है क्या ये, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे ना तो बी इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू 2r, ये फार्मूला लिखा जाता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है तो आई को क्या लिख सकते हैं अपने लोग, ई इंटू एफ। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, एफ है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, या इसको ऐसे लिख लो ई बाई टी, टी क्या हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया। ठीक, तो बी को जो आप लिखोगे तो ये बन जाएगा ई म्यू नॉट ई एफ इंटू 2r, ये बन गया हमारे पास। अब होता क्या, जब ये आपने पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स में, जो फ्रीक्वेंसी होती है तो वो तो वेरी करती है 1/n³ के साथ। ये क्या है, नंबर ऑफ, ये ऑर्बिट नंबर है। ठीक है, और जो रेडियस होती है, ठीक है, r, वो वेरी करती है n² के साथ। तो अगर आपने लोग लिखे तो जो b आएगा वो डायरेक्टली वेरी करेगा किसके साथ, n⁵। तो b1 अपॉन b2 n2 अपॉन n1 की पावर 5। तो b1 कितना है, b0, ये b2 है, n2 कितना हो गया, कितना बोल रहा है ये, द मैग्नेटिक फील्ड सेकेंड ऑर्बिट, तो डबल हो गया ये, 2 डिवाइड बाई 1 इंटू 5, b2 आ गया b0 2 की पावर 5, या b2 जो आ जाएगा वो b0 32। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना थर्ड। कौन सा हो गया, आंसर आ गया थर्ड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ठीक है, आंसर कौन सा हो गया अपने 12 का, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, सोन इन फिगर इज ए कंडक्टर कैरिंग ए करंट आई, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन। देखो सॉल्व करते हैं भाई इसे। ये हमें डायग्राम दे रखा है, ये जेड एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग, जरा एक मिनट, इसमें एक अलग कलर यूज करते हैं, ब्लू वाला। तो अब हमें दे क्या रखा है इसमें कि इस तरीके से कोई, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और ये आर है, ये करंट आई फ्लो हो रही है, मतलब करंट जो है वो जेड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन। तो भाई इसको सॉल्व करते हैं। तो जो सेमी कंडक्टर वायर है हमारे, मतलब क्या बोलते हैं, सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लो, ये R है, ये R मान लेते हैं, ये R। तो B P Q लिखोगे, ये बनेगा म्यू नॉट I इंटू 4πr। ठीक है, यही बनेगा अपने पास। अब आगे बात करते हैं, अब ये होगी किस डायरेक्शन में, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो किधर आएगा, ये डायरेक्शन आएगी इसकी -I कैप। अब बात करते हैं, ये गैस एक क्वार्टर वायर है, तो इसकी बात करें BQR, म्यू नॉट I इंटू 4πr, एंगल कितना बना रहा है ये, π/2, ये कैंसिल हो गया। तो म्यू नॉट I इंटू 8 स्मॉल r। अब इसकी डायरेक्शन की बात करें तो ये इस तरीके से आएगा। डायरेक्शन कैसे जाएगा, इनसाइड, मतलब जेड डायरेक्शन हो जाएगा, माइनस का के, अब दोनों को ऐड कर दो, तो बी नेट जो लिखा जाएगा BPQ प्लस BQR, तो म्यू नॉट I इंटू 4πr I कैप प्लस म्यू नॉट I इंटू 8r माइनस का के कैप। ठीक है, तो ये अपना क्या बनना है, अगर आंसर की बात करें तो म्यू नॉट 4r को कॉमन लेना पड़ेगा है। इसको देखो आंसर अगर अपने लोग साइड करें इसे, म्यू नॉट 4r, और I अगर आपने कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा, I कैप डिवाइड बाई पाई
प्लस के बाई 2, ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया अपना? फर्स्ट। आंसर आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है कि shown in figure is a rectangular loop of conductor carrying a current I. The length and breadth of loop are respectively A and B. The magnetic field at center of the loop. मतलब क्या है? हमें ये दे रखा है, एक लूप दे रखा है, ठीक है। तो यहां से एंगल मान लेता हूं मैं अल्फा, ये मान लो बीटा। अब इसको मान लेते हैं हम लोग θ1, इसको एंगल मान लेते हैं θ2, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है? द लेंथ एंड ब्रेथ ए और बी दे रखा है, ये तो हमें दे रखा है ए, और ये हमें दे रखा है बी। तो इसकी और इसकी जो वायर होगी हमारे पास, ये जो करंट फ्लो हो रही है पी क्यू आर एस, तो बी पी क्यू और बी आर एस ये दोनों बराबर होंगे, बी क्यू आर और बी एस पी ये दोनों बराबर होंगे। तो अगर इसके लिए अपन लोग सॉल्व करें, ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस हो जाएगी b बाई 2 और इसके लिए डिस्टेंस हो जाएगी a बाई 2। तो मैं एक लिखता हूं अभी, जैसे मान लो मैंने लिखा बी पी क्यू, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? म्यू नॉट, करंट हो रही है आई फ्लो, 4 पाई और डिस्टेंस कितनी हो गई? b बाई 2। आप लगाओगे क्या? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। और अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो आपने यहां फार्मूला लिख दिया म्यू नॉट आई इंटू 4 पाई b बाई 2 2 साइन अल्फा। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब इसकी बात करोगे आप बी एस पी की बात करोगे तो ये लिखा जाएगा म्यू नॉट आई 4 पाई, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a बाई 2 साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये इक्वेशन आ जाएगी सेकेंड, ठीक। इसको भी अगर हम लोग सही से अरेंज करेंगे तो θ1 θ2 बराबर होंगे 2 4 पाई a बाई 2 2 साइन θ1, ये बना हमारे पास। अब देखो θ1 θ2 की अगर अपन लोग बात करें, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आएगी ये तो हो जाएगी b बाई 2 और ये जो डिस्टेंस आएगी ये आएगी a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4 का रूट। देखो मैं लिखता हूं एक बार, ये अगर मैं यहां पे लिखूं तो साइन अल्फा में लिखता हूं तो क्या हो जाएगा? ये a बाई 2 डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4। ऐसे अगर मैंने लिखा साइन θ1 तो ये आ जाएगा b बाई 2 a स्क्वायर बाई 4 प्लस b स्क्वायर बाई 4, मतलब ये बनेगा a डिवाइड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे ये बनेगा b अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जब इसको आप पुट करोगे ना तो जो हमारे पास, इसको जब सब इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो b नेट जो अगर आप लिखा जाएगा, मैं अगर b नेट की बात करूं तो ये बनेगा 2bpq प्लस 2bsp। कितना बनेगा? 2bq pq प्लस 2bsp। इसमें जब वैल्यू पुट करोगे आप सबकी तो आंसर आ जाएगा अपना, जो आंसर बनेगा वो आएगा 2 म्यू नॉट आई अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाई पाई ए बी, ठीक है। तो 14 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। कौन सा आएगा? 14 का आंसर आएगा अपना फोर्थ, ठीक है, आंसर आ जाएगा फोर्थ।
चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 15 की। पहले से रफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक बार पढ़ो आप, उसे सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व कराता हूं। चलो आगे बात करते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि करंट फ्लो थ्रू ए यूनिफॉर्म स्क्वायर फ्रेम एज सोन इन विच केस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द फ्रेम इज नॉट जीरो। देखो हमें 4 फ्रेम दे रखे हैं, मतलब ये एक दे रखा है, फर्स्ट सेकंड बना लेते हैं, थर्ड बना लेते हैं, ठीक है, फोर्थ बना लेते हैं, ये हमें दे रखा है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो इसकी वजह से यहां पे सेंटर पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगी, इस वाले वायर और इस वाली वायर की वजह से, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड इस वाले ये जो रीजन है इस वाली वायर की वजह से होगा, उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से होगा, मगर क्या होगा, अपोजिट होगा। नहीं, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ये ऐसे आएगी डाउनवर्ड, और इसकी वजह से आएगी ऐसे। तो हमसे पूछा क्या है, नॉट जीरो, ठीक है। तो जितनी इसकी वजह से होगी उतनी इसकी वजह से आ गई, इस वाले वजह तार की वजह, वायर की वजह से, मतलब ये जो देगा अगर B1 और ये दोनों मिलके दे रहे हैं B2, तो B1 इक्वल टू B2 हो जाएगा, तो यहां पे जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें नॉन जीरो बताना है। इसकी बात करें तो इस वाले वायर की वजह से यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, इस वाले वायर की वजह से यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, ठीक है। मगर इधर जो करंट आएगी आधी आधी करंट फ्लो हो जाएगी I/2, तो यहां पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इसका और इसका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा मगर डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, जीरो। इसकी बात करें तो ये तो अभी हमने देख लिया, जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ही इसकी वजह से होगी, तो ये दोनों तो मिलकर कैंसिल हो जाएगी, मगर ये वाला वायर और ये वाले वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैंसिल नहीं होगी, तो यहां पे क्या मिलेगा, हमें नॉन जीरो मिलेगा। अब इसकी बात कर लेते हैं, जितनी मैग्नेटिक फील्ड इससे आएगी उतनी इससे आएगी, मगर इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, अपवर्ड, और इसकी वजह से कैसे आएगी, डाउनवर्ड, तो ये इसको कैंसिल कर देगा। अब ये वाली जो करंट होगी वो इसको कैंसिल कर देगी, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसको कैंसिल कर देगी, समझ गया, तो ये जीरो हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड आंसर आ गया अपना, थर्ड, ठीक है। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, ए हीलियम न्यूक्लियस इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.8 मीटर, इट्स टेक 2 सेकेंड टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन, ठीक है। फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट सेंटर ऑफ सर्किल। तो B इक्वल टू अगर हम लोग लिखे म्यू नॉट I इंटू 2R लिखेंगे, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, I इक्वल टू को आप लिख सकते हो Q इंटू F, या I को लिख सकते हो Q डिवाइड बाई टाइम पीरियड, तो Q कितना हो जाएगा 2E, और टाइम पीरियड हमें दे रखा है, सही है।
रेडियस हमें दे रखी है। अब इसको अगर मैं इसमें पुट करता हूं तो देखो क्या बनेगा आंसर, बी इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट 2E इंटू 2R इंटू टाइम पीरियड टाउ, ये कैंसिल हो गया। तो बी इक्वल टू आ गया म्यू नॉट ER इंटू टाउ। अब आंसर हमें निकालना है म्यू नॉट में, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। म्यू नॉट को तो ऐसे ही रहने दो, E हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19, R हो गया 0.8, टाइम हो गया 2, ये कैंसिल हो गया। तो आंसर आ गया अपने पास म्यू नॉट इंटू 10⁻⁻19 टेस्ला, ये आ जाएगा हमारे पास। तो आंसर कौन सा हो गया, आंसर आ गया अपना फर्स्ट। ठीक है, बात करते क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंडक्टर कैरिंग ए करंट I1 एंड I2 lie in one place locus of the point at which the magnetic induction is 0। तो ये अभी अपने लोगों ने ये क्वेश्चन जो 17 है और क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये एक जैसे ही हैं। तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो जो अगर ये करंट मान लो आप I1 है और ये करंट मान लो I2 है, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से कहीं आएगी। ठीक है, I1 I2 दोनों क्या है बराबर, I1 I2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 और जो अपने लोगों ने अभी कराया क्वेश्चन नंबर 10, ये दोनों एक जैसे ही हैं। तो अपने लोग इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा स्ट्रेट लाइन, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोला क्वेश्चन नंबर 18 बोला इक्वल करंट I is flowing in 3 infinitely long wire along X, Y and Z direction. The magnitude of magnetic field at a point, तो क्या है, 3 वायर दे रखी हैं, ये इस तरीके से अगर मैं बनाऊं, ठीक है, ये X है, ये Y है और ये Z है। तो एक पॉइंट दे रखा है, ये कहां, इसका पॉइंट दे रखा 0,0 माइनस का A, मतलब Z एक्सिस पे यहां। तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है ये X एक्सिस से Y एक्सिस से दोनों की डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। तो अगर मैं इसके लिए लिखूं जो वायर X के अलोंग जा रही है, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, इनसाइड, मतलब पॉइंट अंदर है बोर्ड के, और करंट अगर इस वाले की बेस में लिखूं BX, तो करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी, अपवर्ड आएगी, किस डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शन में। तो आपने लिखा BX, मतलब B वायर की वजह से लिखा, तो आएगा म्यू नॉट I इंटू 2 पाई 2 पाई A BX आ जाएगा म्यू नॉट, करंट हमें क्या दे रखा, सब में सेम दे रखा ना, म्यू नॉट I 2 पाई A, और डायरेक्शन कैसे आएगी, J कैप, अपवर्ड आ रही ना बाई डायरेक्शन में। और B बाई अगर आप लिखोगे तो ये करंट ऐसे फ्लो होगी, मतलब ऐसे करंट फ्लो हो रही है, और पॉइंट क्या है, इनसाइड है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस में। तो म्यू नॉट I 2 पाई A माइनस का I कैप। ठीक है, और जो Z की वजह से आएगी वो तो 0 होगी, ये तो सेम है, उसी एक्सिस पे है और उसी वायर पे है, तो कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो जो B नेट लिखा जाएगा BX BY प्लस BZ, म्यू नॉट I 2 पाई A J कैप प्लस म्यू नॉट I 2 पाई A माइनस का I कैप। तो B नेट बन जाएगा म्यू नॉट I 2 पाई A को कॉमन ले लो, J माइनस I कैप, ये आंसर आएगा अपना। तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर कौन सा हो गया। ठीक है, देखो इस डायग्राम से कंफ्यूज मत होना, ये जो पॉइंट मैंने बनाया ये बोर्ड के अंदर है, फिर आप समझो कि यहां से ये वाली डिस्टेंस लेंगे, ये नहीं लेंगे। ठीक है, समझ गए। चलो आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की।
देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है ए एंड बी आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कंडक्टर ऑफ सेंटर ओ, ठीक है, एंड कैरी करंट I1 एंड I2 एज शोन इन डायग्राम। इफ रेशियो ऑफ देयर रेडियाई 1:2, रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी एट O ड्यू टू A एंड B इज 1:3, देन द वैल्यू ऑफ I1 एंड I2। क्या दे रखा है? ये हमें दे रखा है, ये सर्कुलर लूप दे रखा है। ठीक है, ये I1 करंट है, ये I2 है। तो जो पहला कंडीशन दे रखी है R1 अपॉन R2 1:2, B1 अपॉन B2 1:3, ये R1 ये R2। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अपने लोग। अब I1 I2 का रेशियो निकालना है। तो B1 की अगर आप वैल्यू लिखोगे तो ये लिखा जाएगा म्यू नॉट I1 टू R1, ये पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, ऐसे ही आप B2 लिखोगे तो म्यू नॉट I2 टू R2, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो B1 अपॉन B2 ये बनेगा I1 अपॉन I2 R2 अपॉन R1, ये बनेगा हमारे पास। इसमें वैल्यू पुट कर देना, या इसको ऐसे लिख लो, I1 जो आएगा वो B1 R1, यहां I2 B2 R2। ठीक है, तो इससे आंसर जो आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 1:6, आंसर आ जाएगा फोर्थ। कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। ठीक है, इसको लिखो जरा एक मिनट आप लोग। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या बोल रहा है? नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ओ ऑफ द सर्किल ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप एज शोन इन फिगर। क्या है? ये हमें एक दे रखा है, पहले इसको सर्किल बना लेते हैं, और यहां पे ये एक सर्कुलर लूप दे रखा है और ये वायर दे रखी है। यहां की बात हो रही है, ये करंट आई, ये तो यहां से ये जो रेडियस दे रखी है ये तो दे रखी है R, और ये जो डिस्टेंस होगी ये D1 मान लेते हैं। तो ये बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी। देखो इसकी वजह से बात करें अपने लोग, इसका मैं नाम लिख देता हूं PQR। ठीक है, तो BPQ अगर आप लिखोगे तो ये आएगा म्यू नॉट, करंट फ्लो हो रही है I 4 पाई R इंटू थीटा, और डायरेक्शन कैसे आएगी? ये करंट कैसे फ्लो हो रही है? ऐसे क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है, तो कैसी डायरेक्शन आएगी? इनसाइड आएगी। ये पहली इक्वेशन। अब मैं बात करता हूं BP, ये हमने क्या लिखा? PQR की वजह से है। ठीक है, और BP और R की वजह से अगर लिखेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट, करंट फ्लो हो रही है I, ठीक है, 4 पाई और डिस्टेंस हो गई D1, और एंगल हो जाएगा साइन θ1 प्लस साइन θ2, और θ1 θ2 दोनों बराबर है, θ1 θ2।
म्यू नॉट आई 4 पाई d1 2 साइन θ1, क्योंकि θ1 और इक्वल टू θ2 बराबर होंगे। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब बात करते हैं जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी बाहर, किधर आएगी, आउटवर्ड। ठीक है, ये क्या आ रही है, इनवर्ड, और ये आ रही है आउटवर्ड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, देखो d1 जो है वो कम है किससे, r से, समझ गए। तो क्या आएगा, जो बी पी आर आएगा वो ज्यादा होगा किससे, बी पी आर ग्रेटर देन होगा बी पी क्यू आर। तो हमेशा ही होगा ये। तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी, आउटवर्ड आ जाएगी, और परपेंडिकुलर टू द पेपर क्या आएगा, आउटवर्ड। बी नेट जो होगा वो क्या होगी, आउटवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द पेपर। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर है थर्ड। कौन सा है, आंसर आ जाएगा थर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये अपने 20 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसको आप सॉल्व करना।